अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करना कि मेरे देखण ते सुनने वाले बहन भाई सब खैरो आफियत नाल होणगे। और मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मते मुसलमानों सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फरमाए और हम सब पर अपना ख़ास फजलो करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। तब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अज की वीडियो जी वो एक सिंपल जहा कुर्ता स्टाइल है, ओपन कुर्ता स्टाइल है। आ देखो यदि मैं पिक्स दिखावांगा यदि ए देखो जी, यह स्टाइल गले का स्टाइल है और ये नाल ओपन शर्ट है। देखो टसल भी लग्या और नीचे अंदर रखा स्टाइल जिस तरह आ रही है इस तरह स्टाइल है। थलों यदा झाक भी छड्डिया ओपन जिस तरह हुंदा, जिस तरह ओपन शर्ट होंगी है चाक छड्डी दा इस तरह ही है। देखो यह स्टाइल बनाना है शर्ट का, ठीक है जी। तो इस स्टाइल की कटिंग का मैं दसांगा अपने देखने वालियां नूं कि इहदी कटिंग करनी किस तरीके नाल इहदी कटिंग करनी। अगर आप तुहाडा भी दिल करे इस तरह की शर्ट बनाउण दा, यह स्टाइल बनाउण दा किसी भी कपड़े का, तो उहदी यह शर्ट की तुसीं कटिंग आसान किस तरीके करनी है। तो वीडियो पूरी देखिया जे, वीडियो पूरी वाच करिया जे, कितों भी स्किप मत करिया जे इहदी मुकम्मल कटिंग देखण वास्ते। तो जिहड़े न्यू ने मेरे इस चैनल ते उन्हां अगे गुजारिश है कि वह साडे इस चैनल सुल्तानी टेलर MI नूं सबसक्राइब भी करन ते बैल दे बटन नूं भी दबा देण ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल सके और तुसीं वो वीडियो देख के कोई फायदा हासिल कर सको। तो ये वास्ते शर्ट की जैसे कि तुसां देखिया यह बिल्कुल लॉन्ग है, लेकिन यह मेरे कस्टमर की डिमांड इन्नी लॉन्ग शर्ट की नहीं। यदी डिमांड है 43 इंच लेंथ तैयार करनी है, 43 इंच। तो 43 इंच तैयार करने वास्ते मैं 45 इंच का पीस कटिंग किया है यदी लेंथ वास्ते। 45 इंच की लेंथ का पीस लिया, ठीक है जी। यह देखो 45 इंच तो यदी लेंथ का पीस जोड़ा ना वो कटिंग कर लिया। अच्छा, मेन किरदार यदी चौड़ाई का, लेंथ तो जिन्नी भी तुसीं रखनी होए रख सकते हो अपने साइज़ के मुताबक। मेन चीज़ है यदी फ्रंट तो बैक की जी है ना शेप का कटिंग का। तो ये अंदर मैं साइज़ भी समझावांगा। यदा साइज़ है जे चैस्ट जी है ना वो 20.5 तैयार है, ठीक है जी। यह देख सकते हो इत्थों मैं 12 में 12 तो डबल करिए तो 24 हो गया, ठीक है जी। 12 ते रख के तो यह डबल पल्ला वे, ये देखो फोल्डिंग किया 12 दूना 24 हो गया, 20.5 चैस्ट है। तो मतलब कि यह इत्थे साड़ी तैयारी आई जाएगी चैस्ट की। यह देखो 10.25 ते 10 दूने 20 तो 2 सूत्र उत्ते वे 20.5 हो गया, ठीक है। यह देखो यह दबा अगे बचेगा चैस्ट का। इस तरह ही यदि कमर का साइज़ है 17.5 और यदि हिप का साइज़ है 20.5। 20.5 चैस्ट है और 20.5 ही कमर है। थलों यदि हिप तो जाके तो शेप दी जाएगी घेरे नूं और यदा घेरा जड़ा भी वो 21.5 है। फ्रंट तरपड़ चलेगा चाक है जिस तरह, तो बैग जी है वह सेम होएगा घेरा। अच्छा जी, यह होगी बैग। बैग की चौड़ाई लई है 24 इंच कटिंग। हुण आ जाओ फ्रंट वाल, साढ़े फ्रंट की चौड़ाई कितनी है। यह भी डबल है, ठीक है जी। यह भी डबल फोल्ड किया है। यदी चौड़ाई मैं लई है 27 इंच। यह देखो जी 13.5 में 13.5 डबल करिए तो 27 इंच यदी चौड़ाई है। हुण मैं इनू बराबर रख के तो फिर अगली गल मैं तुहानूं दसना वा। अच्छा जी, यह देखो यह साइडां इहदियां बराबर कर लईआं ने। यह देखो कटिंग जे साइड तो शेप मोढे की तो फिटिंग आनी है कमर चैस्ट की, ठीक है जी। इधरों बराबर कर लईआं ने। यह देखो हुण उपर फ्रंट है तो नीचे वाला बैक है, इत्थों भी बराबर कर लिया।
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਫੀ ਪੀਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੀਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਸ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰੇ ਦਾ। ਤੀਰਾ ਵੇ ਮੇਰਾ 14.5, 15 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 14.5 ਤੀਰਾ, 15 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ असां ਇਹਦੀ ਮੋਢੇ ਦੀ शेप देनी है जी। तो ये देखें ये मैंने निशान लगाया है, ठीक है। ये कटिंग का अभी मेरे पास ना वो कैमरे वाला नहीं है, कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए ये साइज़ का भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी एक दो वीडियो में ना एक भाई है मेरा, बहुत ही प्यारा भाई है, उसने कमेंट किया है कि जी आप कोई साइज़ का तो बताते नहीं हैं, तो आप ऐसे डिज़ाइन ही दिखाते हो। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना वो साइज़ का भी बता दूं, ताकि आगे किसी ने कटिंग करनी हो तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो इसलिए अब ये मैं थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हुई तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये मैंने शेप दी है इसकी मोटे की, इसका मोटा है 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा समझा दूँ, ये चेस्ट है हमारी 10.5 पे, ठीक है। फ़र्ज़ की ये हमारी 10.5 पे चेस्ट है, और ये हमारा तीरे का निशान है 15 पे। आगे बच गया 2.5 इंच, 2.5 इंच आगे बचा हमारा 9.5 पे। मोटा कैसे आएगा? यहाँ पे हमने रखना है 2.5 वो है और 7 ये है, ये देखें ये निशान लगा है 7, 2, 9 और आधा इंच वो 9.5। इस तरह करके ये 9.5 मोटा पूरा आएगा। ये देखें बाजू का, जो इसको कुछ लोग कंधा बोलते हैं, ठीक है, डीप, कुछ लोग मोटा कहते हैं, कुछ आर्मोल कहते हैं। यहाँ पे 9.5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह आपने इसका मोटे का साइज़ की ना वो निशान लगाना होता है, ये वाला यहाँ से, कि यहाँ से कितना डीप रखेंगे तो हमारा जो है ना वो आर्मोल पूरा आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे आया हूँ, और ये कमर का निशान है, ठीक है। और ये हिप का, हिप भी 20.5 है, और ये मैंने 21.5 पे रख के ये निशान लगाया है। कमर जो है वो 17.5 है, इसका मैंने 2.25 इंच एक साइड पे मार्जिन छोड़ा है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ एक हाथ से कैमरा पकड़ के तो इसकी कटिंग करूँ, क्योंकि निशान मैंने पहले ही लगा लिया। ये देखें ये डबल पल्ले हैं दोनों, बैक और फ्रंट। अब मैं दोनों की कटिंग यहाँ पे नहीं करूँगा, एक पल्ले की करूँगा यहाँ पे कटिंग फ्रंट की, और बैक की कटिंग अलहदा होगी। ये देखें यहाँ से ऐसे, ये फ्रंट की कटिंग है, और ये बैक की कटिंग है। क्योंकि ये साइज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, नॉर्मल मीडियम साइज़ है, तो यहाँ पे मैं इस तरह ये बैक की कटिंग है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखें बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने फिटिंग का हल्का सा कट लगा दिया, और यहाँ पे दोनों पल्ले इकट्ठे जो है ना उनकी मैं ये कटिंग कर दूँगा। नीचे से बाद में इसकी ना इसको छांटी लगाएंगे चाक भी। तो यहाँ पे हिप का, ठीक है, और ये टुका कमर का, इसी तरह। अच्छा जी, ये बैक मैंने लैदा कर दी है, ये फ्रंट है। तो यहाँ पे देखें
ये जो फोल्ड किया था अंदर, ये जो इजाफी मार्जिन है, इसको मैं फ्रंट को खोलूँगा, ये देखें इस तरह। ठीक है, ये मैंने टुक्के लगा दिए, ये वाला नहीं है, सॉरी, ये वाला बीच में 1 2 और ये 3। ठीक है, ये सेंटर है और ये फोल्डिंग के हैं जो इजाफी मार्जिन है। तो हम देखें, ये दाईं तरफ से इसका तरपट ऊपर चढ़ा है शर्ट का, तो ये दाईं साइड है और ये बाईं है। ये वाली साइड नीचे आएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर चढ़ेगी यहाँ से डिज़ाइन से। ठीक है, गले के नीचे से। तो ये जो कि है बैक के बराबर है ये वाला निशान, तो यहाँ पे रख के सिर्फ आधी इंच का मार्जिन रख के तो इजाफी जो है उसको कटिंग कर दूंगा मैं एंड तक कर, इसको एंड तक इस तरह इतना मार्जिन रख के तो मैं कटिंग कर दूंगा। ये ले जी, ये एंड तक कटिंग हो गया। अब इसका गला बनाऊंगा जी। तो अब आ जाएं इसके गले की तरफ। गले के लिए ये देखें, पौनी पौनी इंच की ये 3 पट्टियाँ मैंने ली हैं, ये एक छोटी है और ये 2 बड़ी हैं। अच्छा, इनको करना क्या है, सबसे पहले ये देखें इस तरह ये मैंने बिछाया है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर से पौनी इंच आधी इंच एक सूत्र पे। ठीक है, आधी इंच एक सूत्र पे मैंने ये निशान लगा लिया तोड़, और इस तरफ से मैंने रखा 15.5 पे। ये देखें 15.5 पे इस तरह लेंथ में रखा है और चौड़ाई में इतना रखा है, आधी इंच एक सूत्र। तो ये निशान लगा लिया। उसके बाद ये हाला देखें, 3.25 इंच पे ये निशान है, यहाँ से सेंटर से 3.25, ये जो सेंटर वाला टुक्का लगाया था ये सेंटर है हमारा गले का पीस का। ठीक है, ये दोनों साइडों पे बराबर रखना है। तो यहाँ से 3.25 इंच है, 3.25 इंच पे ये निशान लगा दिया। यहाँ से मैं हाले की कटिंग कर दूंगा और यहाँ से इतना छोड़ के तो मैं इसको सीधा ये कटिंग कर दूंगा। ये देखें इतना इतना दोनों पल्ले कटिंग कर देने हैं इसी तरह बिछा के। ये समझ आ रही होगी कि ये जो पल्ला दबाव ज़्यादा था वो भी ज़्यादा रखना है, ये साइडों से बराबर रखना है। ये देखें साइडों से बराबर करना है, यहाँ से ये कटिंग कर देना इस तरह। ये देखें ये दोनों पल्ले कटिंग हो गए हैं ये, और यहाँ से मैं इसको ये निशान पे कटिंग कर दूंगा 3.25 इंच इस तरफ और 3.25 ऊपर से। ये कटिंग हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक पल्ला मैं इधर फ्यूज़ कर दूंगा, ये पट्टी ऐसे, ये देखें इस तरह यहाँ पे फ्यूज़ कर दूंगा और यहाँ से इस तरफ ऐसे ये फ्यूज़ कर दूंगा। इसी तरह उल्टी साइड पे फ्यूजिंग करनी है। ये वाला पल्ला सीधा इसको उल्टा के इस तरह, तो इस पे भी इसी तरह एक पट्टी इधर फ्यूज़ कर देनी है और एक पट्टी इधर ऐसे तोड़ लंबाई में फ्यूज़ करनी है। मैं फ्यूज़ करके तो आपको दिखाता हूँ, कहीं जाइएगा मत जी। तो ये देखें ये फ्यूजिंग कर दी है दोनों साइड पे मैंने फ्यूजिंग करके, तो अंदर हिम भी कर दिया। ठीक है, ये वाला पल्ला हिम भी कर दिया और अब ये इस तरह आ जाएगी सेटिंग। ये देखें, ठीक है जी। अब इसको करना क्या है, अब इसको ये देखें ये पीस है, ये डबल पीस है, ये 3 इंच चौड़ा मैंने लिया। इस पीस को ऐसे रखना है, ये देखें यहाँ से इसके नीचे रखना है, यहाँ पे पीस को रखेंगे, इसके ऊपर लैस रखेंगे, ऊपर ये रखेंगे, इस तरह इसको लगा देंगे। यहाँ इस तरफ आके इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ तक लैस लगा देंगे। ठीक है,
इसके बाद ये पीस चाहे तो ऐसे मोड़ के ऊपर सिलाई रख के लगा दें इसके भी, ठीक है। अगर चाहें तो इसको यहाँ से कटिंग करके दूसरी तरह रख के, तो जैसे कच्ची लगाते हैं, जैसे चाक पे लगाते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला पल्ला जो है ये भी सेम इसी तरह ही लगाना है। ये भी इस तरह ये नीचे रखना है, इस तरह इसके ऊपर लैस रख के यहाँ पे लगा के इसको इधर आ जाना है। इसके लैस सिर्फ यहाँ तक लगानी है, नीचे तक लैस नहीं लेके जानी। ये पल्ला नीचे आएगा, ये तरपड़ इसके ऊपर चढ़ जाएगा। मैं लगा के अब लैस लगा के इसको मुकम्मल करके तो फिर ही मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप जितना चाहें चाक खुला छोड़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। वैसे 12 इंच तक या 15 इंच ज़्यादा से ज़्यादा खुला होना चाहिए जी। तो ये देखें, ये मैंने लैस भी लगा ली है और ये पलटा भी अंदर फोल्ड कर दी, हम कर दी है। और अब ये बंद करने वाला गला ये 8 इंच छोड़ के ऊपर से कंधे से, ये देखें यहाँ से 8 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा इसको। ये कपड़ा लगाया है नीचे बंद करने वाला, और यहाँ पे ये देखें ये नीचे वाला जो पल्ला है ना, इसके अंदर कपड़ा नहीं लगाया, इसको ऐसे ही हम कर दिया बारीक सा तोड़ नीचे तक। और ये नीचे पलटा लगा के लैस लगा के इस तरह आ गया। तो ये एक साइड बंद की है, यहाँ पे आगे, ठीक है। तो इस तरफ आना, इसको ऐसे सेटिंग करके यहाँ पे हमारा जितना वो हिप आ रही है ना, हिप को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बराबर करके, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर इधर ऐसे तोड़ इसको बंद कर देना 15 इंच छोड़ के नीचे से। तो फिर बाद में ये वाली सिलाई लगा के गला भी ऊपर बंद कर देना यहाँ तक। ये मेरा हाथ जा रहा है जिधर, ठीक है, यहाँ बंद कर देना जी। तो माशाल्लाह ये देखें ये गला हो गया तैयार, ठीक है। ये बंद यहाँ तक बंद कर दिया, ये देखें, ठीक है। ये ऊपर बैन भी लगा दिया, इसके बैन की लुक देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसका नीचे स्टाइल देखें, ये फाइनल लुक है इसकी, मुकम्मल हो गई है। ये देखें यहाँ तक मैंने ये चाक खुला छोड़ा, ये देखें इतना तरपड़ चढ़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लगाया था पट्टी, आपको बताया भी था। तो ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखें। ये इसकी फाइनल लुक आ रही है। और ये देखें ये कार्ड वाली सेम, ये देखें इसी तरह ही है। ये टसल लगना है इसको, ये वाला, ठीक है। ये टसल अभी मिला नहीं था, ये देखें यही आ रही है। ये नीचे भी लैस लगी है, ये ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है, और मैंने ये वाली लगा दी है, ये भी साथ कंट्रास्ट कर रही है। अब टसल लाएंगे, टसल ला के कोई भी यहाँ पे लगा देंगे, तो ये फाइनल तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।